पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पनपता है। पृथ्वी को बने लगभग 4.5 करोड़ साल से ज़्यादा हो चुके हैं और तब से लेकर अब तक इस धरती ने बहुत सारे प्राकृतिक और मानवीय आपदाएं झेली हैं। विश्व के अलग अलग हिस्सों में सुनामी, बाढ़ और भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए इंसानों द्वारा पृथ्वी के नष्ट होने के अंदाजे तो हमेशा से लगाए जा रहे हैं, लेकिन इंसानों द्वारा समय समय पर दुनिया के खत्म होने के इन दावों का आधार क्या है और सबसे पहले ये जानने की सख्त ज़रूरत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हमारे जीवन का अंत कैसे हो सकता है। इस वीडियो में हम उन फैक्ट्स पर नज़र डालेंगे जिनके आधार पर इंसान पृथ्वी के खत्म होने का दावा करता आ रहा है। एस्ट्रॉयड से टकराना। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि एस्ट्रॉयड आखिर होता क्या है। एस्ट्रॉयड ब्रह्मांड में घूम रहे वो पत्थर होते हैं जो हमारे सौरमंडल के ग्रहों की तरह ही सूर्य की परिक्रमा करते हैं। वैसे तो ये सौरमंडल में मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एस्ट्रॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं। इस एस्ट्रॉयड बेल्ट में करोड़ों एस्ट्रॉयड सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति सिर्फ एस्ट्रॉयड बेल्ट में ना रहकर पूरे ब्रह्मांड में होती है। यूँ तो इनका आकार काफ़ी छोटा होता है, लेकिन अगर एक एस्ट्रॉयड किसी ग्रह से टकरा जाए तो इनसे निकलने वाली एनर्जी एक एटम बम से 1,00,000 गुना ज़्यादा होगी, जो कि धरती पर जीवन को खत्म करने के लिए काफ़ी है। माना जा रहा है कि एक ऐसा ही एस्ट्रॉयड 2036 में पृथ्वी से टकराएगा। हालांकि वैज्ञानिकों के ये अनुमान इससे पहले भी गलत साबित हो चुके हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा 2013 में एक एस्ट्रॉयड से पृथ्वी के टक्कर होने का अंदाज़ा लगाया जा रहा था, जबकि वो एस्ट्रॉयड पृथ्वी के पास से बिना टकराए निकल गया था। ब्रह्मांड का फैलना। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है और आने वाले कुछ साल में हमारा ब्रह्मांड इतना बढ़ जाएगा कि सारे ग्रह, आकाशगंगाएं, सूरज और सितारे एक दूसरे से बेहद ही दूर चले जाएंगे। अब सूरज और सितारे के जाने की वजह से हमारी पृथ्वी को पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवन खत्म होने लगेगा और एक समय ऐसा आएगा कि जब पृथ्वी अंतरिक्ष में तैरता हुआ बस एक बर्फीला ग्रह रह जाएगा। सूरज की किरणें। सूरज पर हमेशा अलग अलग तरह के विस्फोट होते रहते हैं। सूरज पर इन विस्फोटों यानी कि सोलर फ्लेयर्स में से एक घातक एटॉमिक पार्टिकल्स निकलते रहते हैं, जो 64 लाख किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से पृथ्वी की तरफ बढ़ते हैं। ये खतरनाक एटॉमिक पार्टिकल्स वैसे तो हमेशा सूरज से निकलते रहते हैं, पर आज हमारे धरती का ग्रेविटेशनल क्षेत्र हमें इसने बचाते आया है। लेकिन अगर सोलर फ्लेयर्स बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रहा तो वो पृथ्वी के ग्रेविटेशनल क्षेत्र को पार कर पृथ्वी पर भारी तबाही मचा सकता है। ये घातक सोलर फ्लेयर्स पृथ्वी पर इलेक्ट्रिसिटी और कम्युनिकेशन सिस्टम को पूरी तरीके से बंद कर सकता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर अंधकार छा जाएगा और इन सोलर फ्लेयर्स से निकलने वाली खतरनाक हवाओं से पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग। आसान शब्दों में बात की जाए तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है पृथ्वी के तापमान में लगातार हो रही वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी पृथ्वी पूरी तरीके से नष्ट हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारी पृथ्वी लगातार गर्म हो रही है और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बेहद ही ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कभी भी तूफान आना, भारी बारिश, लगातार गर्म हवाएं, कहीं पर सूखा पड़ना और खाद्य पदार्थों की कमी जैसी कई प्रलयकारी परिणाम देखने को मिलते हैं, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी पर जीवन का अंत होने लगेगा और इस तरीके से जीवन के अनुकूल वातावरण की ये पृथ्वी एक निर्जीव गोले में तब्दील हो जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये बातें सच्ची लगती हैं या फिर नहीं, और आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।